सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे रशियन वॉर एक्शन फिल्म टॉपोर, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 60 साल का एक आदमी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में आकर अफसर से कहता है कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। अफसर उसे देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हारी तो रिटायर्ड होने की उम्र हो चुकी है, इसलिए यहाँ आके हमारा मजाक मत बनाओ। हालांकि ये दूसरे विश्व युद्ध का वक्त है। जर्मनी ने रशिया पर भीषण हमला किया है और रशियन आर्मी को भी सैनिकों की सख्त जरूरत है, लेकिन वे किसी कमजोर सैनिक को युद्ध में भेजना नहीं चाहते। आर्मी अफसर उस सैनिक को घर जाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो आदमी अपनी जैकेट की चेन खोलकर अपना मेडल दिखाता है, जिसे देखकर अफसर चौंक जाता है, क्योंकि ये मेडल अगर किसी के पास है तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम इवान है। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। इवान रशियन किंग जार की सेना में सेनापति था। जब 1917 में सिविल वॉर हुआ तब रसिया से जार के शासन को जनता ने उखाड़ फेंका। जार सेना का सेनापति होने के कारण उसे युद्ध का आरोपी बनाया गया। कैद से बचने के लिए इवान साइबेरिया के जंगलों में भाग जाता है। वो कई साल वहां पर अकेला रहता है। कुछ दिन पहले इवान की झोपड़ी के नजदीक एक आदमी दिखाई देता है। इवान अपनी गन लेकर उससे बात करने के लिए जाता है, तभी पीछे से दूसरा शख्स इवान पर हमला करता है। इवान उसे गोली मार देता है। अब उस पर पीछे से हमला होता है। इवान अपनी गन से उसकी फॉर्क को रोकता है, लेकिन इवान की राइफल गिर जाती है। अब वो शख्स इवान की राइफल उठा के उसे मारने ही वाला होता है, तभी तेजी से एक कुल्हाड़ी उसके सीने में लगती है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके पास खड़ा आदमी ये देख के कांपने लगता है। उसे लगता है कि इवान कोई साधारण आदमी नहीं है। इवान उसे नहीं मारता क्योंकि वो उसे भला आदमी लगता है। रात में वो आदमी इवान को बताता है कि वे तीनों युद्ध मैदान से भागे हुए सैनिक हैं। जर्मन हमले में रशियन सेना का बुरा हाल है और वे जान बचाने के लिए जंगल में भाग आया है। ये सुनकर इवान काफी सरप्राइज होता है। इवान अपने मेडल को देखता है और अपने सैनिक दौर के जीवन को याद करता है। दूसरे दिन इवान सेना में शामिल होने के लिए चला जाता है। जब अफसर को पता चलता है कि इवान जार का सेनापति था, तो वो फोन करके इवान को गिरफ्तार करने के लिए गार्ड को बुलाता है, जिससे इवान काफी गुस्सा होता है। वो अपनी कुल्हाड़ी टेबल पर फेंकता है और रशियन अफसर को मारता है। दूसरा सैनिक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इवान की आवाज सुन के वहीं खड़ा रह जाता है। दोस्तों, इवान रशियन सेना में शामिल होकर दुश्मनों को मारना चाहता है। वो वापस आकर अपनी बाल और दाढ़ी निकाल देता है, नए कपड़े पहनता है और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। वो भाग नहीं रहा है, बल्कि सैनिकों को ले जा रही ट्रेन में उनके साथ जाने की योजना बना रहा है। वो अपने घोड़े को अलविदा कहता है और सैनिकों को ले जा रही ट्रेन में चढ़ जाता है। वो अपने घोड़े को देखता है। दोनों उदास हैं, लेकिन इवान किसी भी कीमत पर युद्ध में जाना चाहता है और यही एक असली सैनिक की पहचान होती है। ट्रेन में इवान सैनिकों के साथ घुल मिल जाता है। उसके ऊपर किसी को शक नहीं होता। उसी रात एक सैनिक इवान के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, क्योंकि उसमें सारी झूठी खबरें छपती हैं। जर्मनों के पास शक्तिशाली हथियार हैं और अगर हम वहां गए तो हमारी जान जाएगी। इवान समझ गया कि वो सैनिक क्या चाहता है। वो वहां से भागने की फिराक में है और चाहता है कि इवान भी उसके साथ आए। वो सैनिक इवान का मेडल बॉक्स निकालता है। वो जानता है कि इवान जार सेना का सेनापति था और इवान को अपने साथ भागने के लिए ब्लैकमेल करता है। इवान कुछ नहीं कहता। वे दोनों कोच के दरवाजे पर जाते हैं और सिगरेट जलाते हैं। तभी इवान लात मार के उस सैनिक को नीचे फेंक देता है। वो सैनिक चिल्लाता है, जिससे बाकी सैनिक जाग जाते हैं। अफसर इवान से पूछता है कि क्या हुआ। इवान कहता है कि एक सैनिक युद्ध के डर से कूद गया। ये सुनकर वो अफसर घबरा जाता है, क्योंकि सभी सैनिकों की जिम्मेदारी उसकी है। इसलिए वो इवान को उस सैनिक की जगह लेने के लिए कहता है, ताकि सैनिकों की गिनती पूरी हो। लेकिन इवान के पास कागजात नहीं है। वो अफसर कहता है कि इवान के रिप्लेसमेंट पेपर बनाने होंगे। बैटलफील्ड पर पहुंचते ही उनका सामना ब्रिगेडियर से होता है। ब्रिगेडियर इवान को पहचान लेते हैं। इवान इशारे से कहता है कि उसके बारे में अभी मत बताना। फिर वे दोनों अकेले में मिलते हैं। दोस्तों, हमें पता चलता है कि वे दोनों जार की सेना में साथ लड़ते थे। जब सिविल वॉर समाप्त हुआ तो इवान साइबेरिया के जंगलों में चला गया। वहीं ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे तब तक जेल में रखा गया जब तक फिर से युद्ध शुरू नहीं हुआ। ब्रिगेडियर को युद्ध में भेजा गया। इवान कहता है कि अब हम फिर से साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तभी ब्रिगेडियर कहता है कि हम पहले जार के सैनिक थे और सोवियत सरकार ने हमेशा हमारे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो इवान से पूछता है कि तुम क्यों लड़ना चाहते हो। इवान कहता है कि जब दुश्मन मॉस्को तक पहुंच चुका है तो वो अपने बुढ़ापे में शांति से कैसे जी सकता है। अगर दुश्मनों के डर से मैं छिप जाऊं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी यही करना होगा।
एक सैनिक के रूप में देश की रक्षा ही मेरा मिशन है। ये सुनकर ब्रिगेडियर को काफी गर्व होता है और वो इवान की मदद करते हैं। आखिरकार इवान को युद्ध में जाने का मौका मिलता है। बॉर्डर पर काफी भीषण लड़ाई चल रही है। दोस्तों, जर्मन मोर्टार हमला इतना जबरदस्त होता है कि सोवियत सैनिक कुछ भी नहीं कर सकते थे। काफी सैनिक मारे जाते हैं। वहीं इवान बूढ़ा होने के कारण उसे फ्रंट लाइन पर नहीं भेजा गया। इवान को लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। जर्मन रशियन सैनिकों पर हावी होते जा रहे हैं। इवान को लगता है कि ऐसे तो हम युद्ध हार जाएंगे और वो दुश्मनों से अभी तक लड़ा भी नहीं है। इवान स्क्वाड कमांडर के पास आता है, लेकिन वो कहता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो और दुश्मनों को नहीं मार पाओगे और तुम अपने साथियों पर बोझ बन जाओगे, इसलिए तुम्हें लॉजिस्टिक ही संभालना चाहिए। कुछ दिन बाद इवान और एक नर्स मेडिकल सामान की आपूर्ति करने जा रहे होते हैं। तभी एक जर्मन प्लेन दिखाई देता है। इवान नर्स को धक्का देकर नीचे फेंक देता है और वहां से कार्ट को भगाता है, लेकिन वो प्लेन के टारगेट पर है। प्लेन से शेल फायर होते हैं और कार्ट पलट जाता है। नर्स दौड़ती हुई इवान के पास आती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है। दोस्तों, इवान दुश्मनों को मारने के लिए सेना में आया था और वो दुश्मनों को मारे बिगर नहीं मरना चाहता, इसलिए वो स्काउट लीडर के पास जाके कहता है कि वो लड़ना चाहता है। स्काउट लीडर उसके सामने यंग सैनिकों को बुलाता है और अपने खंजर फेंकने के लिए कहता है। सैनिक अपना खंजर पेड़ पर मारते हैं, जिसे देखकर इवान हंसने लगता है और कहता है कि तुम इस तरह से दुश्मनों को नहीं मार सकते। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ पर मारता है, जिसे देखकर स्काउट लीडर समझ जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है और इवान को स्काउटिंग पार्टी में शामिल कर लेता है। लेकिन यहाँ भी इवान को गोला बारूद ट्रांसपोर्ट करने का काम दिया जाता है, जिससे फिर इवान उदास हो जाता है। एक दिन इवान गोला बारूद लेके जा रहा होता है, तभी उसे 2 सोवियत अफसर द्वारा रोका जाता है। इवान को लगता है कि ये रूटीन इंस्पेक्शन होगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, एक सैनिक उस पर हमला करके बेहोश कर देता है। जब इवान होश में आता है, तब उसे पता चलता है कि उसे जर्मन कैंप में ले जाया गया है और सोवियत यूनिफॉर्म में मिलने वाले असल में जर्मन सैनिक थे। वे रशियन सैनिकों के पास क्या हथियार हैं, उसकी जांच करने आए थे। अब जर्मन अफसर अपनी गन इवान पर तान कर कहता है कि रशियन हथियार कहाँ पर है, वो लोकेशन बताओ। इवान बताने के लिए एग्री करता है, जिससे जर्मन अफसर खुश होता है। फिर वो मैप निकालकर इवान से कहता है कि हथियारों की लोकेशन मार्क करके दिखाओ। तभी इवान चुपके से अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उस जर्मन अफसर का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो 3 और सैनिकों को आसानी से मार देता है। तभी पेट्रोलिंग पर गए 2 सैनिक इवान को वापस आते दिखते हैं। इवान छिपकर पीछे से उन दोनों सैनिकों को मार देता है। फिर वो थोड़ी दूर टेंट में सो रहे सैनिकों पर ग्रेनेड फेंक देता है। धमाके की आवाज सुनकर कुछ और जर्मन सैनिक दौड़ते हुए आते हैं और इवान पर हमला करते हैं। इवान उनका बहादुरी से सामना करता है। वो काफी गुस्से में है। उसने 17 साल से अपने गुस्से को दबा कर रखा है। वो अपनी कुल्हाड़ी से जर्मन सैनिकों का संहार करता है। वो हैवी मशीन गन उठा के कई जर्मन सैनिकों को मौत की नींद सुला देता है। तभी उसे हाथ पर गोली लगती है। वो नीचे गिर जाता है। 2 जर्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इवान हैंड ग्रेनेड निकालता है और दोनों जर्मन सैनिकों के बीच में फेंकता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। तभी एक घायल जर्मन सैनिक खड़ा होता है। इवान को देख के वो डर जाता है। वो ग्रेनेड लेने की कोशिश करता है। तभी इवान अपनी कुल्हाड़ी से ग्रेनेड का बॉक्स बंद कर देता है। वो सैनिक कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकाल पाता और एक ही पंच में इवान उस सैनिक को पछाड़ देता है। इवान भी बुरी तरह से जख्मी है। उसका काफी खून बह रहा है। तभी सोवियत सैनिक वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने चारों ओर जर्मन सैनिकों की लाशें देखी और फिर इवान को देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये नरसंहार इवान ने किया है। वे तुरंत इवान को अस्पताल ले जाते हैं। और इसी के साथ रशियन सैनिक दिमित्री ओचारेंको की सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।